नमस्कार, मैं रामकुमार शर्मा मेरठ से अब आया हूँ ऊँट पहाड़ के नीचे। जी बिल्कुल, ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया है। ये जो कहावत है ये चरितार्थ होती प्रतीत हो रही है। सत्ता अगर आज बात मान लेती है किसानों की, तो सत्ता सत्ता नहीं रहेगी, साहब का वजूद खत्म हो जाएगा, कॉर्पोरेट घराने नाराज हो जाएंगे। जिसने सत्ता को पाला है, पोषा है, पोषित किया है, और जो ये जन विरोधी कानून बना रहे हैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का नव निर्माण कर रहे हैं, है ना, वो नाराज हो जाएंगे अगर किसानों की बात मान ली जाती है। और अगर किसानों को खदेड़ दिया जाता है, किसानों के साथ जबरदस्ती की जाती है, तो भी सत्ता खत्म। आने वाले चुनावों में यही किसान जन आंदोलन करेंगे। और नहीं 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 नहीं, जन आंदोलन करने वाले तो परिभाषित कर दिए गए हैं, है ना। संसद में नई परिभाषा लिखी गई है। आंदोलन, जन आंदोलन, नवनिर्माण, इसमें जो भी आंदोलनकारी होंगे उनको तो आंदोलन जीवी से परिभाषित कर दिया गया है, परजीवी बता दिया गया है। चले जाइए इतिहास में, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, सामाजिक आंदोलन के नवनिर्माण भारत का करने वाले राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, है ना, शिवाजी, ये कौन लोग हैं? ये भी तो, इन्होंने भी तो आंदोलन किया था ना, देश निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए, नई व्यवस्था के लिए, लोकतंत्र के लिए। ये लोग कौन थे? परजीवी थे, आंदोलन जीवी थे। आंदोलन जीवी के साथ ही मोदी शाह युग में एक नई डिक्शनरी का जन्म हो गया। नई डिक्शनरी लिखी गई है, मोदी डिक्शनरी। वो जो बोलेंगे, लिखेंगे, चलेंगे, पहनेंगे, खाएंगे, पिएंगे, अवतरित होंगे, आचरण करेंगे, उस सब मोदी डिक्शनरी में लिखा जाएगा। उसको भक्त लोग और भक्तों की बड़ी जमात मीडिया चैनल्स को प्रसारित करके ये साबित करेगी जो सवाल करना मना है, बोलना मना है, प्रश्न पूछना मना है। जो भी सत्ता से सवाल करेगा उसको यही इसी प्रकार से डिक्शनरी में से नए शब्द ईजाद करके, जैसे ही सत्ता फेंकेगी उसको लपकेंगे मीडिया चैनल्स, उनके भक्त, आईटी सेल। उसको जो सवाल कर रहा है, बेरोजगार अपना हक मांग रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, सत्ता से पूछ रहे हैं कि भाई आप ये सार्वजनिक उपक्रम क्यों बेच रहे हो, है ना। वो कौन हो गए? आंदोलन जीवी। सत्ता को पहले ये आंदोलन जीवी नजर नहीं आए। जब 2014 में निर्भया कांड हुआ था तब नजर नहीं आए ये परजीवी, आंदोलन जीवी, ये शिक्षक, ये वकील, ये बुद्धिजीवी। जब तो सत्ता का गणित बिल्कुल सही था, सत्ता ने अपना एजेंडा था, सत्ता का अपना एजेंडा होना भी चाहिए। सत्ता के एजेंडे में, उसके फ्रेम में, उसकी जो परिभाषा है, उसको जो परिभाषित करके जो निकाली जाती है, उसमें जो फिट होता है वो तो हो गया देशभक्त। और जो इनका विरोध करेगा, जो सवाल पूछेगा, वो हो जाएगा देश विरोधी। कहना कमाल की बात, बिल्कुल कमाल की बात है। सोचिए, सोचेंगे भी कैसे? अब हम सोचेंगे कैसे? दिन रात हिंदू मुस्लिम की गुट्ठी पिला पिला के दिग्भ्रमित कर दिया गया, दिमाग को कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज आ गए हैं भाई, क्या सही है, क्या गलत है। और बाकी रही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसका तो कमाल है। उसके तो ऐसे ऐसे ज्ञान देने वाले लोग बने हुए हैं कि कोई भी एक फेक न्यूज़ चला दीजिए और गजब कर देते हैं, एकदम से लॉजिकली बात करते हैं। कल एक बहुत बड़े नेता थे मेरठ में, वो मुझसे बोले, आपको मालूम है इलेक्शंस होने से पहले जो आदिकाल में जो पेड़ के पत्तों पे लिखते थे ब्राह्मण लोग या ज्योतिषी लोग, उन्होंने घोषणा करी थी कि नरेंद्र नाम का महापुरुष आएगा और वो देश पे 19 साल राज करेगा। कर लिया राज, आ गए नरेंद्र मोदी जी आ गए। तो भक्ति की जमात के मुझे वो सबसे बड़े भक्त लगे। ज्योतिष को कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, आप तो मान ही लीजिए, वरना सत्ता डंडा मार के मनवा देगी आपको। आपको नहीं लगता कि कल साहिब ने एक मखौल किया, एक मजाक किया किसानों के साथ, उन किसानों के साथ जो 200 से ज़्यादा किसान धरना देते हुए
अपनी जायज मांग मानते हुए उपज का सही मूल्य सरकार से निर्धारित करने की मांग मानते हुए प्राण दे देते हैं, चले जाते हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। उनका जिस प्रकार से मजाक सत्ता ने शालीन तरीके से, शालीनता से और उत्साहवर्धन तरीके से मजाक बनाया है, बड़ा पीड़ा लगा। और उसको जिस प्रकार से मीडिया ने एक ही परिभाषित होकर एक ही प्रोपेगेंडा के तहत, एक एजेंडे के तहत पूरे देश में प्रचारित किया है, न्यूज़पेपर्स में आया है। ये तोता प्रणाली भी मोदी डिक्शनरी से निकला हुआ। तोता प्रणाली, पोपट प्रणाली, महाठग प्रणाली। आजकल क्या है, महाठग बन गए हैं नेता, मदारी, महाठग मदारी। ये लोग खेल दिखाते हैं, मैजिक दिखाते हैं, राजनीतिक मैजिक दिखाते हैं। राजनीतिक मैजिक में धार्मिक उन्माद है, पाकिस्तान है, चाइना है ना, देश विरोधी हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें निकाल के लाएंगे आपको। बहुत सारे संबित पात्रा जैसे लोग हैं जो आपको अनलॉजिकल बातें करेंगे। काम धंधों पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे कोई डिबेट क्यों नहीं होती, इनसे कोई सवाल ना करें। जिन लोगों के अपॉइंटमेंट्स ड्यू हैं अलग अलग स्टेटों में, वो अपने अगर स्टेट अपने अपॉइंटमेंट्स के बारे में सत्ता से पूछते हैं तो वो देश विरोधी हो जाएंगे। क्या है, काठ का उल्लू चल रहा है। काठ का उल्लू कब तक चलेगा, लेकिन अभी तो चल रहा है, क्योंकि वो जो बोले, जो सो बोले, सब बढ़िया। अब आप ये देखिए कि हद होती है चमचागिरी की। राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी नेता नहीं, भगवानों के भी नेता हैं, भगवानों के भगवान हैं। तो चाटुकारिता की प्रकाष्ठा नहीं है ये? हद हो गई यार। कोई कुछ भी बोल रहा है और कोई सवाल नहीं कर रहा। जो सवाल करेगा वो जेल जाएगा। आप मेरठ में रह के ज्ञापन नहीं दे सकते सरकार के खिलाफ, बाकी तो छोड़ दीजिए, आप हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। तो सत्ता ने जो एक माहौल बना दिया है कि जो भी बोलेगा वो जेल जाएगा। जैसे वो हरियाणा का एक पत्रकार भैया जेल चला गया बेचारा। क्यों भाई, उसका क्या गुनाह था? उसने वो दिखाया जो उस समय वहां हुआ है, सच बोला। सच बोलना गुनाह हो गया। क्या जब सच नहीं था या जब आंदोलन नहीं होते थे, जब मोदी जी विद्यार्थी सेना में थे, जब आंदोलन करते थे, या जब आंदोलन नहीं हुए थे कि जब राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज जी, जेटली जी, ये सब सड़कों पे आके भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते थे, महंगाई के खिलाफ करते थे, गैस सिलेंडरों के खिलाफ करते थे। अरे कमाल, अब तो इतना बड़ा कमाल हो गया है कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ गए हैं और बढ़ चुके हैं। इस पर कोई बोल नहीं रहा है भाई। आप ना बोले इसलिए आपको रोजी रोटी मुल जाके रखा हुआ है। बाकी धार्मिक उन्माद काम कर देता है। और जो लगा तड़का लगा के वो है हिंदू मुस्लिम, फेवरेट सब्जेक्ट, बड़ा मजा आता है। भाई सवाल तो करने पड़ेंगे, ऐसे कैसे होगा? आप सवाल नहीं पूछोगे तो यही हाल होगा जो हो रहा है। देखिए, ये आंदोलन देश की दिशा, मनोदशा, व्यवस्था तय करेगा। हम नहीं चाहते सरकार भी झुके, हम नहीं चाहते किसान वापस जाएं। कोई समाधान निकाले सरकार और इस व्यवस्था को ठीक करे। जो गलत है सो गलत है। इसका सीधा प्रभाव आम व्यक्ति पे, मध्यम वर्ग पे पड़ने वाला है। स्टॉकिस्ट बढ़ेंगे, भंडारण की नीति खत्म कर दी गई है, ब्लैक मार्केटिंग होगी जिसका सीधा प्रभाव आम जनता पे पड़ेगा। इतनी बात आपको माननी चाहिए, समझनी चाहिए। भक्ति ठीक है, हो सकते हैं कि मुझे कोई और पार्टी पसंद हो, आपको कोई और पार्टी पसंद हो, लेकिन बात तो ठीक करोगे ना भाई। देश पहले है, पार्टियां बाद में आती जाती रहती हैं। कोई मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? ये आम जनता कीड़े मकोड़े हैं, ये मर जाए, सवाल ना करें। लगता तो ऐसा ही है। किस प्रकार से बैरिकेडिंग की हुई है किसानों के लिए आपने? इतनी बैरिकेडिंग कहीं आपने पाकिस्तान बॉर्डर पे की है क्या? रोज वहां सूचना आती है कि पाकिस्तान की गोलाबारी में 4 सैनिक मारे गए, 2 घायल हो गए। क्यों भाई, क्यों मारे जा रहे हैं? सत्ता दी है ना आपको, हमने चुना है ना आपको, हमने भी वोट दिया ना आपको, इसलिए दिया ना कि कांग्रेस नहीं कर रही थी कुछ। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ वेशभूषा चेंज कर रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं। कभी सरदार बन जाएंगे, कभी आज़ाद बन जाएंगे, कभी चंद्रशेखर आज़ाद बन जाएंगे, कभी मौलवी बन जाएंगे, है ना, अब रविंद्रनाथ टैगोर बन जाएंगे। क्या ये आवरण वेशभूषा करके कोई इन बड़े क्रांतिकारी, समाज सुधारक, विचारक, फिलोसोफर को फिलोसोफर बन सकता है? नौटंकी नहीं चल रही है ये? आपको नहीं लगता कि बंगाल इलेक्शन हो रहा है तो ये सब चीज़ें हो रही है?
बिहार के समय कितनी घोषणाएं की गई थी, क्या हुआ उसका? कुछ हुआ? सवाल ना करें हम लोग, लेकिन सवाल तो बनता है। नमस्कार।